नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हमारी मौजूदगी मीरापुर में है। आपको बता दें कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन के तहत मीरापुर विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ चुकी है। देखिए, बीजेपी ने तो ऐसा कहा जा रहा है कि बाकी जो 9 सीटें हैं उन पर अपने प्रत्याशियों की एक तरीके से औपचारिक ऐलान करना बाकी है, लेकिन उन पर लगभग मुहर लग चुकी है और 20 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद में जो 9 प्रत्याशी हैं जो बाकी विधानसभा सीटों पर, उनका ऐलान कर देगी। लेकिन मीरापुर विधानसभा जो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में है, यहां पर अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबला किस तरीके का होता है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर होने की उम्मीद है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी आरएलडी गठबंधन है जिसके तहत यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आई है, और एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। संभावनाएं हैं कि यह सीट समाजवादी पार्टी के पास में जा सकती है, जबकि जो तीसरी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, इस बार देखिए बीते दिनों जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, उन्होंने एक सभा भी की थी और भारी जनसैलाब उसमें उमड़ा, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो दलित और जो मुस्लिम मतदाता हैं वो इस बार गठजोड़ में जा सकते हैं आजाद समाज पार्टी के पास में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर हमें दिख सकता है। मीडिया से बात करते हुए जो चंद्रशेखर रावण जी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमारा जो मुकाबला है वो राष्ट्रीय लोकदल से है और समाजवादी पार्टी यहां पर तीसरे नंबर के लिए चुनाव लड़ेगी। तो लगभग देखिए, ये 1 लाख से भी ज्यादा मतदाता यहां पर, लगभग 1.25 लाख जो मतदाता हैं वो मुस्लिम समाज से हैं। तो ये जानना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है कि इस बार जो मुस्लिम समाज का वोट बैंक है वो किस तरफ जाएगा, वो राष्ट्रीय लोकदल के पास में रहेगा। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा धड़ा चला गया। जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, चंदन चौहान जी यहां से चुनाव जीत करके गए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो समीकरण पलटा, बीजेपी के साथ में गठबंधन हो गया राष्ट्रीय लोकदल का, और जो जीत का अंतर था वो रह गया 9000 का। तो अब जब यहां पर उपचुनाव है, क्योंकि लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव और जो उपचुनाव होता है वो कोई सी भी सभा का हो, ये अपने आप में काफी कुछ अलग हो जाता है। हर चुनाव के अपने अपने समीकरण होते हैं। आज यही जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं, क्योंकि अभी तक जो है वो उम्मीदवार की घोषणा तो नहीं हुई है कि जो मुस्लिम समाज है वो इस बार किस तरफ जाएगा। तो ज्यादा कुछ अपने आप ना बोलते हुए अब मैं जो यहाँ के स्थानीय वोटर हैं इन्हीं की जबानी सुनता हूं इस पूरे चुनाव की कहानी। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम शबी हैदर है। मैं फॉरेस्ट में वन दरोगा था, अभी रिटायर हुआ हूँ 1 साल पहले। और मैं तो यही चाहता हूँ, और मेरा मानना भी यही है कि हमने इससे पहले जब एमएलए के लिए चंदन चौहान आए थे तो हमने उन्हें अच्छी तरह से, सब मुस्लिम समाज ने, मीरापुर के शिया समाज ने, ज़्यादातर लोगों ने आरएलडी को वोट किया था और भारी बहुमत से जिताया था। उसके बाद एमपी के इलेक्शन में वो इसी जगह आए थे। इसी जगह आने के बाद भी उनसे निजी ताल्लुकात भी हैं, लोगों के घरेलू टर्म्स भी हैं, और उनकी सब लोग बहुत अच्छी छवि भी है। अभी सरकार में भी, वैसे भी पारिवारिक छवि भी बहुत अच्छी है। तो हमारा तो यही कहना है कि हम तो तन मन धन से हम उन्हें ही वोट करेंगे। वो जिसको भी भेजेंगे हम उसके साथ हैं। देखिए, ऐसा कहना है कि जो चंदन चौहान है वो जिसको कह देंगे, जो भी उम्मीदवार होगा उसको ये वोट देने को तैयार हैं। क्योंकि देखिए, जो कहा जा रहा है कि उनकी छवि इस तरह की है जिस तरीके से वो, और अक्सर मैं खुद जब उनसे बात कर रहा हूं, कई बार उन्होंने मुझसे बात करते हुए ये कहा है कि जो मीरापुर है वो चंदन की है और चंदन मीरापुर का है। आपका नाम क्या है भाई साहब? अली मेहदी है। आपके कैसे विचार हैं, आप बताइए। विचार है कि ये बड़े भाई ने कह दिया, सबने वही देंगे। चंदन चौहान या 2 बार आ चुके हैं, हर बार उन्हीं को वोट मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी, उन्हीं को वोट मिलेगी। तो ये बताइए, ये जो सपा है, असपा है, वो एक दूसरे को तीसरे नंबर की पार्टी बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी, देखिए टक्कर में तो वो भी मान रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि हमारे साथ टक्कर है, समाजवादी रहेगी तीसरे नंबर पर। जबकि समाजवादी पार्टी का ऐसा कहना है कि टक्कर तो भाई हम तो इंडिया गठबंधन वाले हैं, हम ही जीतेंगे चुनाव। सब ऐसे ही क्या करें, जब पड़ेगा जब पता लगेगा वो तो कौन किस पे पड़ना। हर आदमी जीतने वाले हैं, सारे सब जीतेंगे। तो वोट चंदन चौहान की रहेगी यहाँ, चंदन की रहेगी। बिल्कुल जी, चंदन चौहान की रहेगी। जिसको भी वो भेजेंगे, कोई भी आए, उसकी पार्टी का, आरएलडी का, सब लोग उसे वोट करेंगे।
आरएनडी को यहाँ पे। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, आप बारी बारी सभी के विचार हम जानते हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा तो नाम शमीम हैदर है सर। आपके कैसे विचार हैं? ये जो कह रहे हैं भाई साहब, आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं और बिल्कुल ऐसे ही है। और हम चंदन जी के ही साथ में हैं, आरएनडी के साथ में। ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, बीजेपी के साथ में है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निजी इनसे ताल्लुकात हैं और इनके साथ हैं हम ज़्यादातर। आप बताइए, आपका नाम क्या है ताऊ जी? आप बताइए, क्या आपका सोचना है, क्या आपका कहना है? हमारा सोचना तो ये है कि चंदन चौहान के साथ हैं, और पहले भी वोट नहीं दिया लोकसभा के चुनाव में भी। हाँ, लोग तीनों वोट उसने ही दिया। पहले भी हमने लोग जब पहले लड़े थे तब भी उन्हें दिया था चंदन चौहान को। एमपी में। ये बताइए, क्या कुछ उम्मीदवार को लेकर भी कोई ऐसी तमन्ना है कि भाई उसको? यहाँ के यार, फिर जो किसी भी काम को जाओ तो किसी हर टाइम राठी साहब आ वो जाए रहे। तो और अच्छी बात है। अगर लोकल में राठी साहब आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो लोग भी अब यहाँ पे भाग दौड़ करते रहते हैं, कस्बे के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो भी आते जाते रहते हैं इधर काफ़ी। अगर राठी साहब को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये क्षेत्रीय उम्मीदवार की देखिए लगातार डिमांड हो रही है। और आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? ये शावेज अब्बास जादी। आपको क्या लगता है, क्या इस चुनाव के समीकरण रहेंगे? क्या राष्ट्रीय लोकदल की टक्कर सपा से है, सपा से है? क्या आपको लगता है? ये समाजवादी में और राष्ट्रीय लोकदल में रहेगा इलेक्शन। इनको नहीं मानते आप, आजाद समाज पार्टी को? कुछ नहीं है अभी, हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं इनका। लोकदल में और सपा में ही रहेगा इलेक्शन। तो बढ़त किसको रहेगी? बढ़त लोकदल को रहेगी, उनका जनाधार ज़्यादा है यहाँ पे, फैमिली टर्म से, चंदन सिंह से। क्योंकि देखिए ये बड़ा फैक्टर है। और यही बात जिस तरीके से कह रहे हैं ये भाई के, जो चंदन चौहान हैं यहाँ से विधायक थे, सांसद बन चुके हैं, उनके पीछे ही क्योंकि बहुत सारे पारिवारिक रिश्ते भी उनसे हैं। तो आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? हसन अहमद। आपके कैसे विचार हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? इनके सबके वही हमारे विचार हैं। ऐसा ही है? हाँ, सब फैमिली बैठी, हाँ। कोई हम अलग नहीं जाना। साइकिल पैकिल को हम जानते नहीं, ना है ना चलाते। साइकिल है ही नहीं हम पे, पैदल जावे जंगल, पैदल आ जाए। बस नलके से पानी पीते हैं? हाँ, नलका काम है, पानी देंगे नलके का चलेगा खेतों में। साइकिल थोड़ी दे देगी पानी, या हाथी दे देगा पानी सूढ़ में भर के खेतों में। और वो केतली हैं? केतली के उसमें गर्म रहे पानी, सबल छबिल का पीवे यहाँ तो पानी। समर सेविल का ठंडा ठंडा जो नलके से निकलता जो। हाँ, खेत में से ही, खेत में ही जट तो बिठवाया ले, उससे ही पानी दें। देखिए कहना है कि भैया ना साइकिल चाहिए, ना केतली चाहिए, और हाथी का सूंड पूंड भी नहीं चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? शाह हसन जैदी। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है टक्कर में कौन है, पलड़ा किसका भारी है? आरएलडी का ही भारी है, समाजवादी और आरएलडी की टक्कर रहेगी। वैसे आरएलडी का ज़्यादा भारी है पलड़ा, और इसमें हम चाहते हैं कि राठी जी को अगर टिकट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमारे फैमिली में भी हैं और यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं और लोगों के काम भी आते हैं। रात दिन हर तरह वो खड़े रहते हैं, कोई भी जाए उनकी कोई शिकायत नहीं होती। और यही चाहते हैं कि राठी जी को मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे जो से भी आरएलडी हम पर नियुक्त करेगी उसी को हम वोट करेंगे। देखिए मीरापुर कस्बे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और मैं कई बार यहाँ पर पहले भी जो मुस्लिम समाज के वोटर्स हैं मैं उनसे बात कर चुका हूं, और एक बार फिर से मैंने ये सोचा जब ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ गई तो एक बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके पास में जाया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि इस बार रुझान कैसा होने वाला है। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, हमारे चैनल पर लोग कमेंट्स करते हैं और वो उनका ऐसा कहना है कि ना नलका चलेगा ना साइकिल चलेगी, इस बार केतली चलेगी। ऐसा नहीं है, हमारी मीरापुर सीट पे तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत ना के बराबर वोटिंग है केतली की। यहाँ पे अगर रहेगा तो समाजवादी और आरएलडी, और पहले से ही जितने भी आप उठा के देख लो पहले से ही यही चलता आया है, इनमें से ही एक होता है। इज्जत देना ऊपर वाले के हाथ है, वो आरएलडी को दे या समाजवादी को दे, लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि आरएलडी को ही मिले यहाँ से।
टक्कर समाजवादी और आरएलडी के बीच में है और ऐसा इनका कहना है कि यहां पर राष्ट्रीय लोकदल का पलड़ा भारी है। भले ही बीजेपी के साथ में गठबंधन हो, वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते हैं यहां पर, वो चाहे चंदन चौहान हो या फिर जो स्थानीय नेता हैं, उनका काफी वर्चस्व यहां पर है। लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, यही बड़ा कारण है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम मिराज खालिद, मीरापुर। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है टक्कर किसके बीच में, और जो पलड़ा है वो किसका भारी रहने वाला है? हम तो यही चाहते हैं कि हम चंदन चौहान जो हैं वो किसी को भी, मतलब जिसको भी वो लाएंगे हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को वोट करेंगे। वो चाहे देखा हमने विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, गठबंधन बदलता रहा, पहले समाजवादी के साथ में था जी। बहुत अच्छे वोटों से जिताया था। जी बताएं। पार्टी में भी समाजवादी से जब वो आए थे, गठबंधन नहीं था जब, तो वो थे ही समाजवादी में। उन्हें बहुत दिलो जान से हर आदमी ने, हर मोमडन महल्ले में उन्हें तोला गया था। ये नहीं देखा गया था कि ये चंदन चौहान कौन कास्ट है या कोई, हमारे यहाँ कास्ट नहीं चलती। हमारे यहाँ तो सिर्फ काम बोलता है। काम किया उन्होंने, एमपी के इलेक्शन में भी उन्होंने ऐसा ही किया। अब हम यही चाह रहे हैं कि वो भी कोई लोकल कैंडिडेट अपने जैसा दें, मजबूत कैंडिडेट जो इन जन समस्याओं को सुने। लाइट वैसे काफ़ी अच्छी आ रही और सुधार हो, पानी बिजली सब अच्छा है, लेकिन ये है कि अपना मील में अब जैसे गन्नों का है, सरकार 25 रुपये बढ़ाना चाह रही, लोग सोच रहे हैं कि 50 रुपये बढ़ा दे किसान। तो यही उम्मीद करेंगे कि जो हमारा एमएलए आए, चाहे वो 4 साल का है, 3 का है, लेकिन वो हम लोगों के काम आए। और मैं इसमें राठी जी का बहुत योगदान समझता हूँ। इस क्षेत्र में मोरना, ककरौली, भोकारेड़ी, तीसा, जौली, कुतुबपुर, मीरापुर, इन सब में उनकी बड़ी अच्छी छवि है। कोई हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं है कि भाई कोई हिंदू है। हमारे यहाँ तो सिर्फ काम का है। हम उनके पास एक काम के लिए गए, उन्होंने हमारा काम किया, कई बार हमारे पास वो आ चुके और हम उनका सम्मान करते हैं। और अगर वो खुद भी ना आए, बाय द वे उन्हें नहीं हो पाता, ये तो बड़ी बात है। टिकट के लिए तो सरकार बड़े लोग करते हैं, लेकिन अगर वो ना आए तो वो जिसके साथ आएंगे हम उनके साथ, नलके पर मोहर लगेगी। तो देखा आपने, तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई हैं और ऐसा इनका कहना है कि जी हमें फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी के साथ में गठबंधन हो, समाजवादी के साथ में हो, राष्ट्रीय लोकदल के हैं। और जो यहाँ से विधायक थे जिनके कारण ये सीट यहाँ पर खाली हुई है, जिस कारण यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, जो अब सांसद बन चुके हैं चंदन चौहान जी, वो हर किसी का काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। और यही वो कारण है कि इस बार इनका ऐसा कहना है कि हम राष्ट्रीय लोकदल को वोट देने वाले हैं। अगर क्षेत्रीय उम्मीदवार को यहां पर तवज्जो दी जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर बाहरी कोई उम्मीदवार होगा जिसे जयंत चौधरी और चंदन चौहान अपना प्रत्याशी बना करके यहां पर उतारेंगे, उसी को भारी मतों से विजयी बना करके ये विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बहरहाल आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार, और कौन यहां पर प्रत्याशी होगा उसका भी हमें इंतजार रहेगा ही। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प यहां पर देखने को मिला कि राष्ट्रीय लोकदल की यहां पर लड़ाई है और लोगों का ऐसा कहना है कि जो लड़ाई में है वो समाजवादी पार्टी ही है, आजाद समाज पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। आगे किस तरीके की रणनीति बनती है अब हम उसका करेंगे इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।